शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शाबान के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई है। सिर्फ एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, और उस हदीस में सिर्फ इतना आया है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला हर उस इंसान की मग़फ़िरत कर देता है जो शिर्क न करता हो, या जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना कपट न हो। उस हदीस से सिर्फ इतना साबित होता है कि 15 शाबान की रात इंसान अपने आप को ऐसा बना के रखे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो और उसके दिल में किसी के लिए कीना कपट ना हो। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ऑटोमेटिक उससे हासिल होगी। 15 शाबान का न तो रोजा साबित है और न उस रात की कोई इबादत साबित है, लेकिन आज बढ़ने से हो रहा है। अभी रजब का महीना गुजरा, रजब की 27 तारीख को हमारे बहुत सारे भाई 100 रकात नमाज पढ़ते हैं, और बाकायदा उस नमाज की फजीलत में हदीसें तक गढ़ी गई और लोग बयान करते हैं, और कोई पूछने वाला ये नहीं है कि तुम जो हदीस बयान कर रहे हो उसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है कि वो सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते जब दीन के नाम पे कोई चीज शेयर किया करो, जब दीन के नाम पे कोई चीज फॉरवर्ड किया करो तो तहकीक कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो, उलमा से कांटेक्ट कर लिया करो कि वो हदीस है भी कि नहीं, वो कुरान की आयत है भी कि नहीं। अगर आपने नादानी में कोई गलत बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे बारे में जानबूझ करके कोई गलत बात बोलेगा, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी खतरनाक। तो शबे बारात की कोई हकीकत नहीं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में शबे कद्र की उतनी अहमियत नहीं थी शबे बारात की। रमजान का आखिरी अशरा आता है, ताक रातों में लोग उतनी इबादत नहीं करते जितनी 15 शाबान की रात में करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी करना है? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, और इबादत कैसे करना है? रसूल के तरीके पर करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। कुरान करीम में सूरतुल अनाम की 3 आयत, आयत नंबर 151, 152 और 153, इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने 10 चीजों का हुक्म दिया है, और इन 10 चीजों को अल्लाह ताला ने अपनी वसीयत कहा। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। आयत नंबर 151 के लास्ट में अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून।
अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। और तीसरी आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये वसीयत किसको कहते हैं? हम और आप ये समझते हैं कि कोई इंसान मरने वाला है और मरने के पहले अपने माल और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो बातें बोल के जाता है उसको वसीयत कहते हैं। ठीक है, वो भी वसीयत का एक मफहूम है, लेकिन अरबी जबान में वसीयत का असल मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत ताकीद के साथ कहा जाए, बहुत जोर दे करके, बहुत उसके अंदर उसकी अहमियत को जता करके जब कोई बात कही जाए तो अरबी जबान में उसको वसीयत कहते हैं। अब यहां अल्लाह ताला कुरान की इन 3 आयतों में 10 बातें बयान कर रहा है, 10 हुक्म दे रहा है, और अल्लाह ताला अपने इन 10 अहकाम को अपनी वसीयत करार दे रहा है। यानी अल्लाह की नजर में ये 10 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और आज की जो मेरी तकरीर है वो इन्हीं 10 बातों के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं 10 बातों को एक्सप्लेन करके और इनको बयान करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तो आइए कुरान खोलते हैं, सूरे अनाम आयत नंबर 151, 151 नंबर। यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि ये जो 10 बातें हैं, इन 10 बातों के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की वसीयत है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरुआत की है कुल से, ऐ नबी आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने नबी के जरिए कहलवा रहा है। तो वसीयत अल्लाह की है और मुहर लगी है अल्लाह के रसूल की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी है। कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, बता दीजिए, आओ मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि आओ मैं तुमको हराम चीजों की लिस्ट बताता हूं कि अल्लाह ने कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, तुम अल्लाह ताला का हक किसी और को न दे देना, तुम अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को शरीक मत कर लेना। यहां एक चीज नोट कर लीजिए, इस्लाम में अगर पूरे इस्लाम का खुलासा आप करना चाहें तो पूरे इस्लाम का खुलासा 2 बातों पर है, 2 सवालों के जवाब पर पूरे दीन का खुलासा है। पहला सवाल, इबादत किसकी करना है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करना है? जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, इबादत उसी तरीके पर करना है जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही 2 सवालों के जवाब पर पूरी शरीयत का दारोमदार है, पूरा दीन इन दोनों सवालों के जवाब में दाखिल है मेरे प्यारे। तो अल्लाह का पहला हुक्म क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि ज़िना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, चोरी भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, किसी को कत्ल कर देना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अगर कोई शिर्क करके मर गया और तौबा किए बगैर वो मर गया तो कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार।